So hello everyone, myself Subham and welcome to my YouTube channel FinGrow Asset. So today topic is master class of chart patterns, यानी आप चार्ट पैटर्न्स में मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हो, उसे पूरे अच्छे से कैसे जान सकते हो। इससे पहले मैं टॉपिक पर जाऊँ पहले मैंने चार्ट पैटर्न्स के तीनों टाइप, जैसे पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स एंड न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, इन तीनों मैंने सेपरेट वीडियोस बना कर रखी हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले इन तीनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, उन्हें समझ लें, उन्हें सीख लें, तभी आप मेरी इस वीडियो को देखें। सो मूव टू द टॉपिक। सो टुडे टॉपिक इज मास्टर क्लास ऑफ चार्ट पैटर्न्स, यानी आप चार्ट पैटर्न्स में माहिर कैसे हो सकते हो, उन्हें अच्छे से कैसे समझ सकते हो, यानी उन्हें चार्ट पर बनते देख आप उसमें ट्रेड कैसे ले सकते हो, एंट्री कैसे ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आप उन्हें याद कैसे करें, मेमोराइज कैसे करें। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं? जो भी चार्ट्स पर पैटर्न फॉर्म होते हैं, जिनके बाद मार्केट में कुछ मूवमेंट होती है, वो रिवर्स करते हैं, उनका ट्रेंड चेंज होता है, एक्सेट्रा जो भी होता है। जब भी चार्ट पर जो पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद जब उनमें चेंजेस आते हैं तो उन्हें हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। यानी इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मैंने क्या बोला? चार्ट पैटर्न्स किसका सम्मिलित रूप है, यानी सम्मिलित रूप है, तो वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आपको इन चारों के बारे में नहीं पता है तो आप चार्ट पैटर्न्स को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। मेरी यही सलाह रहेगी कि आप पहले इन चारों के बारे में पढ़ें। मैंने इन चारों पर सेपरेट वीडियोस भी बना कर रखी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो। चार्ट पैटर्न्स क्या है? ये एक सम्मिलित रूप है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, ट्रेंड्स का, ट्रेंड लाइंस का और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। इन्हीं की मदद से वो चार्ट्स पर वो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं और हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं? चार्ट पैटर्न्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने पहले पढ़ा भी चुका है, जो कि पहला है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, देन सेकंड वन इज कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स एंड थर्ड वन इज बाइलेटरल और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न्स का काम क्या होता है? रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स यानी वैसे चार्ट पैटर्न्स जो मार्केट को रिवर्स कर दिया। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में हो जाए। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता है तो प्लीज़ आप पहले ट्रेंड के बारे में पता करें मेरी वीडियो से, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यानी अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी तो वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद वो डाउन ट्रेंड में हो जाएगी। अगर वो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद वो अप ट्रेंड में हो जाएगी। यानी डाउन रहेगी तो अप रहेगी तो डाउन कर देगा ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन का काम क्या है? अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी तो चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद वो अप ट्रेंड में ही रहना चाहेगी। अगर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में है और चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद फिर भी वो डाउन ट्रेंड में ही रहना चाहेगी, यानी वो अपने ट्रेंड को चेंज नहीं करेगी, वो जैसी थी पहले वो वैसे ही रहना चाहेगी, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। जो इसका तीसरा टाइप है उसे हम कहते हैं बाइलेटरल और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। बाइलेटरल यानी दो पक्षी, इसका दो पक्ष होते हैं, ये ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकती है। लेट से मार्केट कहाँ से ओपन होती है ये डिपेंड नहीं करता। अगर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में रहती है, दोनों में तो नहीं रहेगी, दोनों में से किसी एक में भी रहेगी। और अगर न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होता है यहाँ पर तो वो मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। जहाँ से उसका ब्रेकआउट होगा वो वहीं की ओर जाएगी। जहाँ से भी अगर ऊपर से ब्रेकआउट हुआ तो अप ट्रेंड में जाएगी, नीचे से ब्रेकआउट हुआ तो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाएगी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिवर्सल और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। इट इज अ सेट ऑफ कंटिन्यूएस रिवर्सल और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। या तो ये रिवर्सल हो सकते हैं या तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स हो सकते हैं। रिवर्सल यानी अप ट्रेंड है तो डाउन में, डाउन ट्रेंड है तो अप में। कंटिन्यूएशन में क्या होता है? अप ट्रेंड है तो अप में, डाउन ट्रेंड है तो डाउन में। इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। लेट्स से मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड में भी जा सकता है और डाउन ट्रेंड में भी। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है और अप ट्रेंड में भी, जिसे हम कहते हैं बाइलेटरल और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। ये थे टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, जिसमें हमने देखा पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, दूसरा था कंटिन्यूएशन और तीसरा था बाइलेटरल और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स प्रॉपर्टीज आइडेंटिफिकेशन विद देयर एग्जांपल। इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पहले ही मैंने 3 वीडियोस बनाकर इसको कवर किया है, जिसमें मैंने पढ़ाया पहला रिवर्सल, दूसरा कंटिन्यूएशन और तीसरा न्यूट्रल। अगर आप
आपको इस टॉपिक को बारे में अच्छे से जानना है तो आपको मेरी वो तीनों वीडियोस देखनी पड़ेंगी। सो मैंने उसमें बहुत ही डिटेल्ड से बनाई है। थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन आपको वॉच करनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको उन तीनों वीडियोस को देखनी तो पड़ेगी। और बेटर आइडेंटिफिकेशन, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करें विद देयर एग्जांपल्स। मैंने उसमें एग्जांपल्स भी बताए हैं। सो लेट्स से अगर मैं रिवर्सल में अगर जैसे मैं डबल टॉप की बात करूं तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, इसमें 2 टॉप फॉर्म होनी चाहिए, एक नेक लाइन फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ रेसिस्टेंस फॉर्म करे, यहाँ रेसिस्टेंस ले, यहाँ सपोर्ट ले और मार्केट रिटेस्ट करके नीचे की ओर ब्रेकआउट दे। ये रिवर्सल की कुछ प्रॉपर्टी थी। अगर ट्रिपल टॉप में क्या है कि 3 टॉप फॉर्म होनी चाहिए, एक नेक लाइन फॉर्म होनी चाहिए। डायमंड टॉप में क्या है कि ये 4 ट्रेंड लाइन से फॉर्म होनी चाहिए और 4 ट्रेंड लाइन के बीच इसे कंसोलिडेट करना होगा और टॉप और एक टॉप पर इसका रेसिस्टेंस फेस करना होगा। ये जो टॉप है इस पर रेसिस्टेंस फेस करना होगा। ऐसे ही करके मैंने सारे जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं, तीनों रिवर्सल, कंटिन्यूएशन और न्यूट्रल, इन इन तीनों में भी जितने चार्ट पैटर्न्स हैं, जैसे रिवर्सल में आपके कुल 10 चार्ट पैटर्न्स हैं, कंटिन्यूएशन में भी 10 हैं और न्यूट्रल में 4 चार्ट पैटर्न्स हैं। सो मैंने इन सारे चार्ट पैटर्न्स के प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिफिकेशन और एग्जांपल्स के बारे में अपने वीडियोस में डिटेल में बात की है। सो आप उन वीडियोस को देख ले पहले। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेमोराइज दिस चार्ट पैटर्न्स। सो मैं आपको एज ए बिगिनर कंसिडर करके चल रहा हूँ। सो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको उनके नाम पर फोकस ना करके उनके आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन यानी वो दिखते कैसे हैं, स्ट्रक्चर उनका आकार कैसा है और प्रॉपर्टीज़ यानी उनमें ऐसी क्या क्या खासियत हैं जिससे हम उन्हें आसानी से चार्ट्स पर पहचान सकते हैं। जैसे डबल टॉप में 2 टॉप फॉर्म होनी चाहिए, डबल बॉटम में 2 बॉटम फॉर्म होनी चाहिए। जैसे हम इसको डबल टॉप को एम पैटर्न बोलते हैं, डबल बॉटम को हम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। और कि हम बात करें जैसे हेड एंड शोल्डर में एक लेफ़्ट शोल्डर राइट शोल्डर फॉर्म होनी चाहिए और उसका हेड लेफ़्ट और राइट शोल्डर से ऊपर होना चाहिए। ऐसे सारे चार्ट पैटर्न्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कप हैंडल में ये यू शेप का फॉर्म होना चाहिए, दोनों कप और हैंडल। अगर ये नीचे स्टीप हो जाता है यानी भी शेप का हो जाता है तो उसे हम कप हैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा बनता तो हम इसे कंसिडर नहीं करते, तो हम उसे एक कप एंड हैंडल नहीं मानते। अगर न्यूट्रल में बात करें तो असेंडिंग ट्रेंड फॉर्म होने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ता है, फिर हमें एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन खींचना पड़ता है जिसमें हमें आवश्यकता पड़ती है हायर लोज की, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और जहाँ से ब्रेकआउट करें हमें वहाँ से एंट्री लेनी है। तो इसे भी मैंने तो आपको इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना होगा। और ये सारी बातें आपको कहाँ से पता चलेंगी, मैंने जो 3 वीडियोस बनाई है चार्ट पैटर्न्स पर, उन्हीं से पता चलेंगी। सो ये जो टॉपिक था वो कुछ इससे रिलेट करता है। सो मेमोराइज़ करने के लिए आपको इनके नाम पर ना फोकस करते हुए आपको इनके प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर वो दिखते कैसे हैं, आपको उन्हें रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा, अपने दिमाग में छापना होगा। सो ये था हमारा चौथा टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड देयर टारगेट। तो आपने जान लिया चार्ट पैटर्न्स क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये चार्ट्स पर दिखते कैसे हैं। सो अगर ये चार्ट्स पर फॉर्म हो गए तो हमें इसके बाद उस पर एंट्री लेनी होगी, हमें उससे पैसा कमाना होगा, प्रॉफिट लेना होगा। तो हम ये कैसे करेंगे। सो इसके लिए है हमारा ये टॉपिक जिसमें हम पहले पढ़ेंगे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अब ये ब्रेकआउट क्या होता है, लेट से कोई चार्ट पैटर्न्स चार्ट पर फॉर्म हो गए, जैसे ये डबल टॉप फॉर्म हो गया चार्ट पैटर्न। सो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है, लेट से ये चार्ट परफॉर्म हो गए एन टाइप, हमने 2 रेसिस्टेंस फेस करके नीचे नेक लाइन का ब्रेकआउट किया, लेकिन हमने रिटेस्ट का वेट किया और हमने नीचे की ओर ये मूव दिया। तो हमें इसमें एंट्री कैसे लेनी है, तो एंट्री लेने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट पैटर्न्स का ब्रेकआउट का पता करना होगा। चार्ट पैटर्न्स का ब्रेकआउट देती हैं। सो हम ब्रेकआउट कैसे पता करेंगे, जैसे मार्केट यहाँ गई ऊपर, यहाँ रेसिस्टेंस सपोर्ट, फिर यहाँ ब्रेक की, फिर हमने रिटेस्ट का वेट किया, फिर हमने यहाँ से एंट्री लेंगे। अब एंट्री यहाँ कब लेंगे, जब इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं आप, इसे हम लोग डबल टॉप का नेक लाइन बोलते हैं। तो इसका ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट कौन करेगा, एक कैंडल करेगा। अब उस हम कैंडल को कैसे पहचानेंगे कि वो ट्रू ब्रेकआउट है, यानी वो सही से ब्रेकआउट दे रही है या गलत ब्रेकआउट, फॉल्स भी ब्रेकआउट होते हैं। तो हमें कैसे पहचानेंगे कि वो सही ब्रेकआउट है, तो इसके लिए हमें
वॉल्यूम, कैंडल का वॉल्यूम चेक करना होगा कि उसका कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है कि नहीं। और दूसरा इंडिकेटर, ये दोनों इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ। और दूसरा इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मार्केट में स्ट्रेंथ को बताता है कि मार्केट में कब मंदी आने वाली है और कब तेज़ी आने वाली है। सो अंडरस्टूड। तो ब्रेकआउट के समय जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगी उसका हमें वॉल्यूम चेक करना है। आपको ट्रेडिंग व्यू पर जाना है और वह इंडिकेटर सेक्शन में आपको वॉल्यूम सर्च करना है और RSI। जिस भी कैंडल का जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा और RSI यानी RSI का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो इंडिकेटर है वो उसका स्ट्रेंथ है, अगर वो दिखा रहा है, शो कर रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो अभी तो ही हम उसे ट्रू ब्रेकआउट मानेंगे कि वो सही से ब्रेकआउट दे रही है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाता है तो हम उसे सही से ब्रेकआउट होता हुआ नहीं मानेंगे, वो फॉल्स ब्रेकआउट भी दे सकता है। सो हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा किसी भी ब्रेकआउट को पहचानने के लिए। सो हमने ब्रेकआउट देख लिया। ब्रेकआउट के लिए आपको वॉल्यूम और RSI फोकस करना होगा। दूसरा है एंट्री। हम एंट्री कब लेंगे? लेट से मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, हमारा वॉल्यूम भी ज़्यादा है और RSI भी सपोर्ट कर रहा है ब्रेकआउट को। हम एंट्री कब लेंगे? लेट से कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। अगर हम लेट से अगर हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो एक ब्रेकआउट दिया और तब हमें इस पर ही हमें एंट्री नहीं ले लेनी है। इसके बाद हमें दूसरे नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करना होगा। दूसरा जो नेक्स्ट कैंडल है इसके बॉडी के, ये जो बॉडी है, लेट से ये वीक है, ये इसका वीक है। इस बॉडी के अगर लो को ब्रेक करती है नीचे की ओर, बॉडी के लो को ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो ब्रेक कर देती है, तो अब हम इसमें एंट्री लेंगे। तब हम इसमें सेलिंग के लिए, नीचे की तरफ सेलिंग होता है, ऊपर की तरफ बाइंग होता है, तो हम नीचे की तरफ सेलिंग में जाएंगे। अगर हम डाउन ट्रेंड में एंट्री ले रहे हैं, अगर लेट से हम अगर अप ट्रेंड में एंट्री ले रहे हैं, तो अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, लेट से ये कैंडल ने इस लाइन को ब्रेकआउट यानी लाइन को ब्रेक कर देना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर देना, हॉरिजॉन्टल या टिल्टेड या स्लोपिंग लाइन को एक ब्रेक कर देने को हम ब्रेकआउट बोलते हैं। और जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो इसके बॉडी के हाई को ब्रेक करना चाहिए। लेट से ये एक कैंडल बना, इसका जो बॉडी का ये हाई है, ये बॉडी का लो होता है और ये बॉडी का हाई होता है, इस बॉडी के हाई को ब्रेक करना चाहिए। हमने क्या देखा, डाउन ट्रेंड में बॉडी के लो को ब्रेक करना चाहिए, तब हम उसमें एंट्री लेंगे। अगर और अप ट्रेंड में बॉडी के हाई को ब्रेक करना चाहिए, तब हम उसमें एंट्री लेंगे। सो ये था कुछ एंट्री लेने का तरीका। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसके बाद है हमारा स्टॉप लॉस। हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? तो लेट से हमने ब्रेकआउट भी पहचान लिया, हमने एंट्री भी ले ली, लेकिन हम स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा जगह जहाँ पर वो मार्केट दोबारा उसे टच ना करे, वहाँ पर वो वापस ना जाए। अगर वो वापस जाएगी तो वो स्टॉप लॉस हिट करेगी और हमारा जो ट्रेड होगा वो एग्जिट कर जाएगा, हमें लॉस होगा। सो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने एसएल जो स्टॉप लॉस होता है हम उसे बचा कर रखना है। तो लेट से इसने डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट कैंडल बनते ही नेक्स्ट कैंडल को पूरा फॉर्म होने देना है, तभी हम इसमें एंट्री ले लेंगे। और हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? जो कैंडल ब्रेकआउट देगी उसके हमें बॉडी का, जो हम डाउन ट्रेंड में बॉडी के हाई पर हम लगाएंगे, डाउन ट्रेंड में बॉडी के हाई पर और अप ट्रेंड में बॉडी की यहाँ लो पर। विक का मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी का नहीं। जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगी, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, इस बॉडी का जो वीक है, ये जो हाई बना रहा है, हम उस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे की ओर। और हम ऊपर में जाएंगे तो बॉडी के लो का जो ये वीक है, हम इस पर स्टॉप लॉस यानी SL जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SL लगाएंगे इस पर, अप ट्रेंड में बॉडी के लो पर और डाउन ट्रेंड में बॉडी के हाई पर। सो हमारा अगला टॉपिक क्या है? एंड देयर टारगेट्स। हम इसमें टारगेट्स या प्रॉफिट कैसे अचीव करें। सो मैंने ये बार बार आपको चिल्ला चिल्ला कर वीडियो में बताया है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 2 रुपये का रिवॉर्ड लेने का कोशिश करें, नहीं तो आपको अल्टीमेट घाटा ही होगा मेरे ख्याल से। 1:2 या 1:1.5 भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 1:2 आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर 1:2 हासिल हो जाता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? जैसे मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट नीचे की ओर जाते जाते यहाँ तक मूव कर दिया, यहाँ तक कैंडल चला गया डाउन ट्रेंड में, तो हमें SL को, और मान जैसे मैं और कैंडल बना दे रहा हूँ, ये कैंडल हो गया, अब मार्केट यहाँ तक पहुँच गया है तो हम SL को और नीचे की तरफ ले जाएंगे, ताकि जो हमारी ये जैसे मैंने
एस एल को अगर यहाँ ले गया तो जो हमारे ये 3 कैंडल का जो प्रॉफिट है वो हमारा एक बुक सा हो जाएगा, यानी वो अपना हो जाएगा, उसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर मार्केट वापस से अगर यहाँ टच भी कर दिया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी स्टॉप लॉस को प्रॉफिट की तरफ बढ़ाना है, लॉस की तरफ नहीं। आपको और ऊपर नहीं ले जाना है डाउन ट्रेंड में, आपको डाउन ट्रेंड में और उसके नज़दीक ले जाना है प्रॉफिट की तरफ हमें स्टॉप लॉस। वही अप ट्रेंड में प्रॉफिट की तरफ हमें और ऊपर 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 बढ़ाते रहना है अपने स्टॉप लॉस को। सो ये था एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक का, जिसमें हमने देखा ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कि हमें कैसे ब्रेकआउट को पहचानना है, फिर हम देखा एंट्री हमें कब करनी है, फिर उसके बाद हमने देखा हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और फिर हमने उसके बाद देखा कि हम टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। सो ये था इस टॉपिक का कंक्लूज़न। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर टू प्रैक्टिस दिस चार्ट पैटर्न्स। सो किसी भी चीज़ में आपको माहिर बनने के लिए उसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ हो, आप कोई जॉब कर रहे हैं फिर भी उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। कोई भी चीज़ हो, ट्रेडिंग ही क्यों ना हो, ट्रेडिंग में भी बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में इतने प्रो बन जाएंगे। सो हम इसे प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? सो वही हमारा जो पुराना वेबसाइट था tradingview.com, हम वापस उस पर ही जाएंगे। सो ये हम आ गए अपने tradingview.com पर चार्ट्स के सेक्शन में। सो हम जब यहाँ पहले जाएंगे आपको इसमें लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल आईडी से। फिर हम यहाँ जाएंगे इंडिकेटर्स के सेक्शन पर, फिर हमें जाना है टेक्निकल्स पर, और टेक्निकल्स पर जाकर हमें जाना है ऑटो पर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने जितने भी चार्ट पैटर्न्स बताए हैं वो सारे चार्ट पैटर्न्स आपको तकरीबन सारे चार्ट पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिस फ्लैग, बेरिस पैनेट, बुलिस फ्लैग, बुलिस पैनेट, डबल टॉप, अप रेक्टेंगल यानी बुलिस रेक्टेंगल, बेरिस रेक्टेंगल, राइजिंग वेज, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, आपको तकरीबन सारे दिख रहे होंगे। सो आपको किसी भी चार्ट पर जाकर इसे ओपन कर लेना है, और आपको कोई भी, लेट से मैं अगर डबल टॉप यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ प्लेस हो गया डबल टॉप। अब मार्केट में जहाँ भी डबल टॉप बनेगा ये अपने आप उस पर फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप फॉर्म हो गया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ इसने 2 रेसिस्टेंस फेस किया है, 2 इसका टॉप बना ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग एम पैटर्न, आपको दिख रहा होगा ये कुछ एम टाइप दिख रहा है, और ये इसका नेक लाइन है, ये इसका नेक लाइन है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस पर फोकस, आप इस पर जा सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का एक स्पेशल आपको फीचर्स दे रहा है। कोई भी चार्ट पैटर्न्स आपको इसमें आसानी से बनता हुआ दिख जाएगा, अधिकतर, सारे तो नहीं दिखेंगे लेकिन अधिकतर आपको दिख जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। सो ये आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी एक अच्छा सा एम पैटर्न बना, यहाँ भी इसने 2 टॉप फॉर्म किए, पहले अप ट्रेंड में था, फिर नेकलाइन पर सपोर्ट फेस किया, फिर टॉप 2 बनाया यानी दूसरे बार रेसिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट यहाँ रिटेस्ट के लिए वापस आया। अब मैंने आपको रिटेस्ट का कंडीशन में बताया था कि मार्केट रिटेस्ट कब लेती है, जब मार्केट ज़्यादा मूव कर दे, अपनी औकात से ज़्यादा चल दे तो वापस रिटेस्ट यानी अपने लेवल को टेस्ट करने के लिए आती है, और फिर मार्केट वहाँ से नीचे की ओर जाती है डाउन ट्रेंड में डबल टॉप। यानी इसने डबल टॉप क्या है, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो अपने ट्रेंड को चेंज कर देती है। पहले थी अप ट्रेंड में, अब हो गई है एक डाउन ट्रेंड में, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। आप यहाँ से आप इंडिकेटर सेक्शन में जाकर आप कोई भी, आपको जो भी चार्ट पैटर्न्स का आपको प्रैक्टिस करनी है आप इस पर भी जा सकते हो, लेकिन मैं इसे एक और अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ आपको। डेली मैं इसे आपको और अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ। आपको चार्ट्स पर जाना है, आपको जैसा मन वैसा, आपको जो भी चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको ट्रेंड और सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको प्लॉट करने होंगे, प्लॉट आपको करते रहना होगा। वैसे प्लॉट करते रहना होगा, आपको चार्ट पैटर्न्स ऑटोमेटिक फॉर्म होते दिखते जाएंगे। आप ट्रेंड लाइन लगाइए, आप सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं, ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड्स, इन्हीं के ये कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे ये क्या है, ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये मिक्सचर होते हैं ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेसिस्टेंस, जिसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। आपको पहले तो आपको चार्ट पर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह ना होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तभी आप इस पर जाएं। आपको जो मैंने बताया यहाँ इंडिकेटर सेक्शन पे जाकर ऑटो ऑप्शन पे जाकर आपको कोई भी यहाँ आप चार्ट पैटर्न्स यहाँ से खोल सकते हैं।
लेकिन उससे पहले आपको चार्ट पैटर्न्स पर ड्रॉ करना होगा क्या, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से आप कोई भी शेप ड्रॉ करें और फिर उस शेप को आप जो भी मैंने चार्ट पैटर्न्स बताया है आपको, आप उसे कंपेयर करें। अगर कोई कंपेयर हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे बन रहे हैं, क्या होंगे, तभी आप इस पर इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पर जाएं। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, हाउ टू मास्टर दिस चार्ट पैटर्न्स, हम इसमें मास्टर कैसे कर सकते हैं। सो किसी चीज़ में मास्टर करने के लिए मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। सो आपको प्रैक्टिस डेली करना होगा, डेली टू डेली। आपको कम से कम 20 to 30 चार्ट्स पर जाना है, रोज़ का रोज़ 20 to 30, 20 से लेके 30 चार्ट्स तो आपको मिनिमम देखने हैं। मैंने ये मिनिमम बताया, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम आप, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 50 देखते हैं या रोज़ 100 के 100 देखते हैं, लेकिन आपको 20 to 30 चार्ट्स आपको रोज़ तो देखने ही पड़ेंगे। उन चार्ट्स पर जाकर आपको ट्रेंड लाइन, मैंने बताया अभी, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको शेप्स ड्रॉ करनी है। फिर उन शेप्स को मैंने यहाँ जो भी आपको चार्ट पैटर्न्स दिखाए हैं, जैसे रिवर्स चार्ट पैटर्न्स में 10 चार्ट पैटर्न्स हैं, फिर कंटिन्यूएशन में आपके 10 चार्ट पैटर्न्स है और न्यूट्रल में 4 चार्ट पैटर्न्स है। आपको चार्ट्स पर सपोर्ट, रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको इनसे मिलाना पड़ेगा। वो इन चार्ट पैटर्न से आप उसे कंपेयर कीजिए, इसमें से वो कैसे दिखते हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, तभी आपको इनके शेप्स और भी अच्छे से याद हो पाएंगे। सो इसके लिए मैं आपको जो मैंने ये पीपीटी बनाया है, इसका मैं पीडीएफ लिंक दे दूंगा आपको। पीडीएफ का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपके लिए आसानी हो ढूंढने में। चार्ट पैटर्न्स जो आपको दिख रहे हैं, रिवर्सल में 10 हैं, कंटिन्यूएशन में 10 हैं और न्यूट्रल में 4 हैं, तो कुल मिलाकर 24 चार्ट पैटर्न्स हुए। आपको इन पर डेली प्रैक्टिस करना होगा। 20 to 30 चार्ट्स आपको डेली देखने पड़ेंगे, तभी आप इसमें मास्टर कर पाइएगा, आप इसे अच्छे से समझ पाइएगा। सो डेट्स इट, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें हमने पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल जाना चार्ट पैटर्न्स के बारे में। क्या ये होते क्या हैं, ये दिखते कैसे हैं, इनमें हमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे लेनी है, इन्हें हम प्रैक्टिस कहाँ करें, इन पर हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअस, आपको ब्रेक नहीं लेना है किसी भी दिन। कम से कम 20 से 30 चार्ट्स आपको देखने होंगे, उस पर आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन की मदद से शेप्स को फॉर्म करना होगा और फिर उन शेप्स को आपको इनसे कंपेयर करना होगा कि वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे आपको दिख रहे हैं इनके कंपैरिजन में। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। इफ़ यू आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन। आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में आप पिन करें कि मुझे आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर फोकस करके मैं उस पर वीडियोस बना सकूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।